कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर अच्छे से कंप्लीट याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले विज्ञान के पेपर में। साथ ही आपको इस पेपर को जरूर याद करना क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक आपका 75 अंक रहने वाला है। तो फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके लिए कुल 30 अंक आवंटित हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि बड़ी मदद से हम आपके लिए यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 8 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। ठीक है, तो पहला आपका आता है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। तो पहला आ आता है ऊष्मक्षेपी और बा आता है संयोजन और सा आता है ऊष्मक्षेपी एवं संयोजन और दा आता है ऊष्मशोषी। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सा हो जाएगा, ऊष्मक्षेपी एवं संयोजन। फिर आपका दूसरा आता चमकदार अधातु है। तो आपका आता सल्फर और बा आता ऑक्सीजन और सा आता नाइट्रोजन और दा आता आयोडीन। चमकदार अधातु है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द आयोडीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता मनुष्य में वृक्क एवं, ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपका आता पोषण और बा आता शोषण और सा आता उत्सर्जन और दा आता परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपके यहाँ पर आता, ठीक है, चौथा मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सा शुक्रवाहिका। ठीक है, आपका मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है तो इसका आंसर आपका सा रहेगा शुक्रवाहिका। 5 माता मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आपको यहाँ पर लिंग गुणसूत्र की संख्या बताने जो कि आपकी होती है 1 जोड़ी। ठीक है, तो आपका 5वें का आंसर रहेगा 1 जोड़ी। अब आपके यहाँ पर आता 6वां, किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता संभव दर्पण है। तो आपका इसका आंसर रहेगा दा। ठीक है, या तो समतल अथवा उत्तल, ये आपका यहाँ पर 6वें का द करेक्ट आंसर रहेगा। आपका 7वां आता 1 एम्पियर का मान होता है। तो 1 एम्पियर का मान होता है 1 मोल। ठीक है, 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड, ये आपका यहाँ पर 7वें का करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका 8वां आता विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। तो यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जनित्र। ठीक है, इस तरह से आपके 8 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपका प्रश्न 2 है वो देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान में पूर्ति की 7 नंबर के आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहला आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वो है आपका CaCO3। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका पहले का आंसर आपका हो जाएगा CaCO3, ये आपका पहले रिएक्शन का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत अशुद्धियाँ डॉट डॉट कहलाती हैं। तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत अशुद्धियाँ गैंग कहलाती हैं, गैंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको जाएगा गैंग। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका तीसरा आता डॉट डॉट हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर इसका आंसर आएगा थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो तीसरे का आंसर आपको रहेगा थायरॉक्सिन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चौथा आता है जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें डॉट डॉट पुष्प कहते हैं। तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उभयलिंगी आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर उभयलिंगी। आप 5वां आपका आता किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको 5वें का आंसर हो जाएगा आधी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता है जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह डॉट डॉट से दूर हट जाती है। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह, ठीक है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब आपका 6वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर किसी विद्युत धारा के
सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो 7वें का आंसर आपको जो है विद्युत परिपथ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर आपका अविलंब, 7वें का आंसर आपका विद्युत परिपथ। तो ये आपके यहाँ पर लिख दे इस तरह का सॉल्यूशन। पहले का आंसर CaCO3, दूसरे का आंसर आपका गैंग, तीसरे का आंसर आपका थायरॉक्सिन, चौथे का आंसर आपका उभयलिंगी, 5वें का आंसर आपका आदि, 6वें का आंसर आपका अविलंब और 7वें का आंसर आपका विद्युत परिपथ। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3 आती हैं, जिसमें आती हैं आपकी सही जोड़ी मिलाइए 8 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है सिरका, सिरका को मैच करना आपको एथेनोइक अम्ल से। दूसरी आती है आपकी पारा, ठीक है, पारा को मैच करना आपको अमलगम से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरी आती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसे मैच करना आपको यहाँ मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से, ठीक है। और चौथी आती है आलिंगिक प्रजनन, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर कायिक प्रवर्धन। और फिर आपकी आती है वंशगत लक्षण, 5वीं जो आपकी वंशगत लक्षण आती है, तो इसे मैच करना आपको जुड़े कर्णपाली। और जो आपकी 6वीं आती है प्रकाश का विकिरण, तो इससे मैच करना आपको यहाँ पर टिंडल प्रभाव से। जो 7वीं आती है विद्युत धारा, तो इसे मैच करना आपको अमीटर से। जो 8वीं आती है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो इसे मैच करना आपको एक दिशक। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर 8 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि यही पेपर आएगा। साथ ही और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी विषय के पेपर आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। साथ ही हम आपका हिंदी का समाज विज्ञान पेपर अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए आपके एक से दो वाक्य में उत्तर आते हैं, तो वो देख लेते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो यहाँ पर CaOCl2 का प्रचलित नाम सिरका है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा सिरका, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका सिरका रहेगा। फिर आपका दूसरा था पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है। तो दूसरे का आंसर आपका रहेगा क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना, ठीक है, संरचनात्मक इकाई क्या है। तो आपका तीसरे का आंसर रहेगा न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है DNA का पूर्ण नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पर DNA का पूर्ण नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका यहाँ पर DNA का पूर्ण नाम हो जाएगा। अब 5वां आता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है आपका डायोप्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें का आंसर आपको हो जाएगा डायोप्टर। अब 6वां आपका यहाँ पर आता है समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए हुए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो आपका 6वें का आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो इसका आंसर रहेगा आपका फैराडे ने, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 7वें का आंसर फैराडे हो जाएगा। तो आपका पहले का आंसर सिरका, दूसरे का आंसर क्लोरोफिल ए, तीसरे का आंसर आपका न्यूरॉन, चौथे का आंसर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका DNA का पूर्ण नाम है। और लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा। और ठीक है, जो आपकी 25 सेंटीमीटर है ये आपकी यहाँ पर अल्पतम दूरी है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर आपका 6वें का आंसर रहेगा और 7वें का आंसर आपका फैराडे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आते हैं आपके 5वां, ठीक है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों, ठीक है। जो इनका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। अथवा तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। फिर आपका प्रश्न 6 आता है अवधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। अथवा आता आघातवर्धनीय एवं तन्य को परिभाषित कीजिए। साथ ही इसका आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करना वो भी बताने वाले हैं, वीडियो पूरा देखना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। 7वां आता साबुन और अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा था समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण लिखिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना और नोट करते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ ही इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना वो बताने वाले हैं। 8वां आता भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। अथवा देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 9 आता कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। अथवा आता हाइड्रा मेमोकुलम की क्रिया लिखिए। फिर 10वां क्वेश्चन आता विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी चीज़ का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। अथवा आता प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या आशय है। अथवा था उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी प्रकृति त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन था प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अथवा था निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो आपको यहाँ पर दर्पण का प्रकार बताना है। तो पहला था किसी कार का हेडलाइट और दूसरा था किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है। इनका आपको प्रकार बताना है। फिर आपका 13वां था विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग आने
वाले किन्हीं 4 अवयवों की प्रतीक दर्शाइए। अथवा आता फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। 95वां क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। अथवा आता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता है दृष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा क्या है। अथवा आता किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। 16वां क्वेश्चन था परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। आप आपको 16 का जो अथवा वो देख लेते हैं। 16 का आपका अथवा आता है जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 3 नंबर का रहेगा आपका। यहाँ पर देखते हैं 18वां क्वेश्चन आप देखते हैं निम्न हार्मोन्स की काल लिखिए। और इसका अथवा आता है मधुमेह की कुछ रोगियों ठीक है रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। फिर आपको इसमें आता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। और अथवा आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दर्शाइए। अब आपका यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। और 21वां क्वेश्चन आता है 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र दर्शाइए। अथवा आता निम्न के संरचना सूत्र लिखिए कोई 2। एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनॉल और ब्रोमोपेंटेन, इनके आपको यहाँ पर संरचना सूत्र लिखने कोई 2। 3 देंगे तो 2 करने हैं आपको। और लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है मानव के औषधन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में से पूरे पेपर के सॉल्यूशन टिकन बाय बाय।